स्टूडेंट्स, आज हम हिस्टोग्राम को कवर करने वाले हैं और इसमें आईजीसीएसई के लिए जो स्पेशल क्वेश्चन आते हैं हम वो एट द एंड डिस्कस करेंगे। ओके, ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ओ लेवल्स एंड आईजीसीएसई के स्टूडेंट्स के लिए हैं। सो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने हिस्टोग्राम जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपने एक फार्मूला सबसे पहले साइड पे लिख लेना है। और फार्मूला क्या है कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो है वो इक्वल होती है फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये फार्मूला आपने सबसे पहले नोट कर लेना है। अब हिस्टोग्राम बनाने के लिए ये रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी है क्लास विड्थ। क्लास विड्थ के लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं 15 माइनस 10 इज़ 5, 21 माइनस 15 इज़ 6, 9 एंड देन 20। अब यहाँ फार्मूला कहता है कि फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ करनी है, इसलिए मैंने फ्रीक्वेंसी के नीचे यहाँ पर क्लास विड्थ बनाई है। इस तरीके से आप जो डिवीजन है वो सही तरीके से कर सकेंगे। सो 10 बाई 5 इज़ 2, 24 बाई 6 इज़ 4, देन 4 एंड देन वी हैव 1.5। अब आपने यहाँ से देखना है 10 से 15 तक। 10 से 15 तक आपने मार्क कर लिया। उसके बाद 15 से 21 वाला पोर्शन इन्होंने पहले ही बनाया है। आगे मूव करते हैं 21 से 30, तो आपने यहाँ से 21 से 30 तक की डिवीजन मार्क कर देनी है। और लास्ट पे 30 से 50 तक था, तो आपने ये सबसे पहले यहाँ पर डिवीजन्स मार्क कर लेनी है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी गिवन है, इससे भी आपको याद आ जाएगा कि हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को फॉलो करना है। अब पहली वैल्यू आपके पास 2 तक है। सो अगर आप इस बार को एक्सटेंड करते हैं 2 तक, फिर दूसरी बार बनी हुई है, देखें 4 तक बन रही है, आपकी मैच भी होती है यहाँ से। थर्ड बार भी आपकी 4 तक आती है और फोर्थ बार जो है वो 1.5 तक आएगी। अब आपने इसको ईजिली देख लेना है 1 2 3 4 5। सो दिस इज़ योर कंप्लीट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अगेन आपके पास वही फॉर्मेट यूज़ करेंगे। हम सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बनाएंगे, उसके लिए क्लास विड्थ चाहिए। फ्रीक्वेंसी के नीचे आपने क्लास विड्थ बना ली, सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस फर्स्ट, इस तरह से आपके पास क्लास विड्थ आ गई है। फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ, आपके पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ जाती है। और आपने यहाँ पर अब ये चीज़ नोट की कि फर्स्ट पार्ट में आपसे कहता है ए की वैल्यू बताओ, और हमें पता है कि हम जब इसको डिवाइड करते हैं तो आंसर इक्वल आता है a/5 के। अब a/5 किसके इक्वल होगा, ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की वैल्यू होगी। अब अगर आप इस बार को देखते हैं 15 से 20 वाली बार, 15 से 20 वाली बार को जब आप देखेंगे तो इसमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो है वो 6 है। सो ये हम ग्राफ को देखते हुए कह सकते हैं कि यहाँ जो भी वैल्यू है वो इक्वल होगी 6 के। सो हमने कह दिया a/5 इज़ इक्वल टू 6। ये बाय यूजिंग हमने ग्राफ देखा और ये हमने बाय यूजिंग फार्मूला देखा। अब ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल होंगी, सो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 30। सेकंड, हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ से 20 से 30 तक मार्क करेंगे, 30 से 50 तक मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद इसकी हाइट 4 तक आएगी और इसकी हाइट आपके पास 1 तक आएगी, और ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो जाता है। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला हमने ये नोट किया था, फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ। लेकिन अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी हो और आपके पास क्लास विड्थ भी हो, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी भी हो, तो फिर आप फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड कर सकते हैं। बहुत आसान सी बात है, ये चीज़ डिवाइड है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगी। सो क्लास विड्थ मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इक्वल होता है फ्रीक्वेंसी के। फर्स्ट पार्ट में कहता है कि आपके पास 20 वर्कर्स थे, फ्रीक्वेंसी 20 है, क्लास विड्थ यहाँ पर 5 आती है। सो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो बनती है फर्स्ट ग्रुप की वो 4 बनती है। तो आप यहाँ से देख भी सकते हैं कि ये 4 तक एक्सटेंड किया हुआ है। नेक्स्ट पार्ट में आपसे कहता है कि आपके पास अगर फ्रीक्वेंसी 12 है और इस ग्रुप में क्लास विड्थ आपकी 20 बनती है, 40 माइनस 20 इज़ 20, और देन फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आपके पास 0.6 आती है। आपने हिस्टोग्राम कंप्लीट करना था। सो 20 से 40 तक जब आप जाते हैं तो इस इंटरवल के लिए जो आपकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है दिस इज़ इक्वल टू 0.6। वो आप देखते हैं दिस इज़ इक्वल टू 1। सो 5 डिवीजन्स हैं, दिस इज़ 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 एंड 1। सो इस तरीके से बेटा आपने देख लिया। आपके पास यहाँ पर 3 डिवीजन्स जो है वो कंप्लीट करती हैं 0.6 को। सो यहाँ से आपने अपना हिस्टोग्राम कंप्लीट कर लिया।
सेकंड पार्ट में आपसे कहता है कि कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ वर्कर्स हु ट्रेवल्ड मोर देन 20 किलोमीटर्स, 20 किलोमीटर से जिन्होंने ज़्यादा कवर किया है। सो अगर आप यहाँ पर देखते हैं 20 किलोमीटर से ज़्यादा वाले जो लोग हैं वो कितने हैं, वो ये वाले आपके पास लोग हैं, इनको आपने देखना है 20 किलोमीटर से ज़्यादा वाले, ठीक है। इसमें अगर आप देखते हैं कि आपके पास कितनी वैल्यूज़ आती हैं, सो इस चीज़ को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस इंटरवल के लिए जो फ्रीक्वेंसी गिवन थी वो आपके पास 12 थी। सो 12 यहाँ पर ऊपर आने वाला है। उसके बाद आप देखते हैं कि टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है। अब फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए यहाँ पर तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है। अगर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाता हूँ क्लास विड्थ से, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय क्लास विड्थ, मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। सो दिस इज़ 4, दिस इज़ 5, 20, दिस इज़ 6, दिस इज़ 5, 30 एंड हेयर वी हैव 1.8 इंटू 10, सो दिस इज़ 18 और यहाँ पर लास्ट में हमें पता था फ्रीक्वेंसी 12 थी। सो टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो आपके पास हैं, ऑब्जर्वेशंस जो हैं, ठीक है, जो टोटल नंबर ऑफ़ वर्कर्स यहाँ पर है वो कितने हैं, वो इन सब का सम होगा। सो जैसे हम इनको ऐड करते हैं आंसर आपके पास 80 आता है। मल्टीप्लाई बाय 100 इसलिए करते हैं क्योंकि हमें परसेंटेज चाहिए, ठीक है। जो 20 किलोमीटर से ज़्यादा कवर करते हैं उनको ऊपर लिखेंगे, टोटल वैल्यू हमेशा नीचे आती है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे जिससे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ये क्वेश्चन स्पेशली IGCSE के एग्ज़ाम में आता है, इसको लाजमी देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपके पास इस तरह से डाटा गिवन होता है और जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हम निकालते हैं वो हमारे पास आ रही है 0.8, लेकिन यहाँ पर इस इंटरवल के लिए 60-70 के लिए इस इंटरवल के लिए जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है वो 0.8 है, लेकिन यहाँ पर ये मेंशन करता है कि 0.4 है। अब ये डिफरेंस आपने नोट करना है, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन आएगा हिस्टोग्राम वाला, आपने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकाल लेनी है अपनी। ये निकालने के बाद अब आपने कंपेयर करना है कि यहाँ पर जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस आ रहा है। अब ये चीज़ चेक करने के लिए आप देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को किसी खास स्केल फैक्टर से वो मल्टीप्लाई कर रहा है जिससे आपका आंसर 0.4 आता है। अब सबसे पहले आप इस स्केल फैक्टर को फाइंड करेंगे, 0.8 मल्टीप्लाई या वहाँ जाके डिवाइड होगा और आपके पास आंसर आ जाएगा स्केल फैक्टर का। अब आपसे रिक्वायरमेंट ये है कि बताएं इसमें क्या वैल्यू होने वाली है। सो 115 से 125 तक जो आपके पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी थी वो 1.6 थी। अब आपने 1.6 को स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई करवा दिया, 0.8 आ गया। दिस इज़ योर आंसर। 110 से 115 तक देखें, 110 से 115 तक फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आपके पास 5.6 है, स्केल फैक्टर से आपने मल्टीप्लाई करवाया, आपका आंसर आ जाता है। लास्ट पे 70 से 90 तक, 70 से 90 तक देखते हैं तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है वो 1.3 है। इस 1.3 को आप हमेशा स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाते हैं, आपका ये आंसर आ जाता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।